नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस एस सिद्धार्थ की करने जा रहे हैं। मन की बात से अभी भी वो अपने आप को अलग नहीं कर पाए। चलिए, अच्छा है, मन की बात में आज उन्होंने उस सत्य से फिर से मुख मोड़ लिया है जो हम रोज़ाना उनको दस्तक देते रहते थे कि सिद्धार्थ जी आप गलत कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी आप गलत कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कह सकते हैं कि उन बातों को नज़रअंदाज करते दिखे जिन सवालों को लेकर लगातार कहीं न कहीं शिक्षा विभाग भी और शिक्षक भी दो चार हो रहे थे। कई शिक्षकों से जुड़े हुए पोर्टल पे, मतलब सोशल पेज पे एसीएस का वो लगभग 3 मिनट का संदेश हर किसी ने लगाया है। लगभग 1000 से अधिक शिक्षकों की प्रतिक्रिया भी आई है। आप देख लीजिए, हमारे बगल में वो प्रतिक्रिया चल रही है। अधिकांश शिक्षकों ने उनसे वो सवाल किया है। भले शिक्षक, जिन लोगों ने कुछ बड़ी तारीफ की है तो उनको तो शिक्षक समझ ही गए होंगे कि वो कौन लोग हैं। जो अपने घर में पोस्टिंग करा लिया, मतलब रैंडमाइजेशन हुआ और घर में पोस्टिंग हो गया। सबसे बड़ा मतलब समझ जाइए कि वही भाग्यवान रहा होगा। जो कुछ नेता लोग थे वो तो अपने घर में करा लिए। तो जो 1.5 लाख शिक्षकों का तबादले की बात आज उन्होंने कही है, क्या वाकई में 1.5 लाख शिक्षकों का तबादला हुआ क्या? आज भी तो शिक्षक उसी तरीके से रो रहे हैं। और जिनको तबादला होना था, जिनका तबादला होना था, क्या उनका उन्होंने तबादला क्या किया? हम बार बार जो कह रहे थे कि शिक्षा माफिया, सॉल्वर गैंग और जो अधिकारियों का जो कॉकस है, जिनके बाल बच्चा टीचर बने हैं, जिसको मेरिट के आधार पर जो जिला नहीं मिला दूसरे ज़िले में भेज दिया गया, उन सारे लोगों को हुआ। और वो सारे लोग घर पहुंच गए। और जो अब मेरिट के आधार पर जिसका चयन हुआ, जिसको उस वजह से चॉइस 3 जिलों में जिसकी पोस्टिंग हुई, वो तो आज गांव के किसी थपेरे पर इस कड़ाके के ठंड में मफलर बांध कर किसी तरीके से जा रहा है और आ रहा है। उसके टॉपर होने की सज़ा वो भुगत रहा है। सिद्धार्थ जी, जो टॉपर था, आज वो सज़ा आपके इस नीति के कारण भुगत रहा है। आज जो फेलियर था, जो जिसका अंक सबसे नीचे था, आज वो मस्ती कर रहा है घर के पास आकर। तो आपके नीति का यही प्रतिफल सामने आया। इसलिए जितनी प्रतिक्रियाएं जो बगल में, हमारे बगल में चल रहा है, उसमें सब आपसे यही सवाल कर रहा है कि जिनको तबादला की ज़रूरत था, विशिष्ट शिक्षक 15 साल से घर से बाहर थे, जो कैंसर से पीड़ित था, जो वाकई में जिनको हार्ट का प्रॉब्लम था, किसके साथ आपने जस्टिस किया ये बताइए ना। और जाते जाते आपने तो हदें पार कर दी। अंडर टेबल पटना कह रहे थे कि पटना लॉक है। उन हजारों शिक्षकों को पटना किस आधार पर पोस्टिंग करके चले गए? है कि आपके पास जवाब? आप जो कुछ करके गए हैं, तमाम शिक्षक की प्रतिक्रिया में बहुत सारे शिक्षकों ने कहा कि आपने स्कूल खाली कर दिया। उस गरीब बच्चा का आह आपको लगेगा, उस अभिभावक का भी आह लगेगा जिसको उम्मीद जगी थी कि अब मेरा बेटा पढ़कर कुछ बनेगा। तमाम ग्रामीण स्कूल के जहां बच्चे पढ़ने के लिए आना शुरू कर दिए थे, सारे स्कूल से शिक्षक चले गए। आज अधिकांश ऐसे स्कूल में शिक्षक नहीं है जहां छात्र है, और जहां छात्र है वहां शिक्षक नहीं है, और जहां शिक्षक है वहां छात्र नहीं है। आपने कोई बहुत भाषण देते थे कि बहुत परमेंटेशन और कम्बिनेशन करना पड़ता है, बहुत तरह का जोड़ घटाव करना पड़ता है। इसी जोड़ घटाव का नतीजा हुआ ना कि एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं, एक सब्जेक्ट के 3 शिक्षक हैं, और विद्यार्थी 50 है, कमरा 10 है। उसी का प्रतिफल है ना। आपके उसी नीति के कारण ये समस्याएं हुई हैं, और आपके उसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के कारण पूरा विभाग में अभी भी अराजकता फैला हुआ है। किसी भी ज़िले में कोई डीएम छूने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से आपने तबादला कर दिया है, आपने तो सीधे जो अधिकार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियम के अनुसार दी गई थी, आप उसको भी बाईपास कर दिए। आप पटने से पोस्टिंग कर दिए। आपने देखा नहीं कि वो स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक कमरा का स्कूल है, वहाँ आप 10 टीचर दे दिए।
तो वो सच तो आप सामने आने लगा है ना, तो आप मन की बात में अपने मियाँ मिट्ठू बन गए, अपना पीठ खुद थपथपाइए। सच्चाई यही है कि आपने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। सच्चाई यही है कि आपने बिहार के उस लाखों बच्चों के अरमानों पर पानी फेरा है जिन्हें एक उम्मीद की किरण जगी थी कि चलिए शिक्षक हमारे यहाँ आने लगे हैं, नए शिक्षक आए हैं। जो दशकों से जो शिक्षक कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, उस सारे शिक्षकों को स्कूल जाने पर मजबूर किया के पाठक ने। ऐसे तमाम शिक्षकों को आपने फिर से वही आज़ादी दे दी। आज मुंबई में, दिल्ली में अपने हस्बैंड के साथ कोई जूहू ब्रिज पर घूम रहा है, तो कोई लाल किला घूम रहा है, तो कोई इंडिया गेट घूम रहा है, जिनको पाठक ने खदेड़ कर उसके स्कूल को पहुंचाया था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो फर्जी डिग्री लेकर बहाल हो गए हैं, आपने डिग्री तक जांच नहीं होने दिया और आप ट्रांसफ़र कर दिए। आप तो उन सॉल्वर गैंग को मदद किया, जो सॉल्वर गैंग ये चाहता था कि सारे ऐसे शिक्षक का तबादला हो जाए, डॉक्यूमेंट्स ढूंढते रहिए, उसके बाद वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और आपने तो हद कर दी तब जब इन लोगों का प्रोबेशन पीरियड था ना, प्रोबेशन पीरियड में आपने तबादला कर दिया। हाँ ठीक है, इस तबादले से कुछ शिक्षक शिक्षिका खुश भी हैं, लेकिन इस तबादला ने बिहार की पूरी शिक्षा जगत को कहे कि वहाँ पहुँचा दिया है, पटरी से इतनी दूर पहुँचा दिया है जहाँ फिर से वापस लाने में न जाने कितना वक्त लगेगा, कितना साल लगेगा। बिहार के अभिभावक, बिहार के बच्चे आपके ऋणी हैं। आपने जो किया है ना, उस ऋण को पता नहीं कितने दशक बाद कोई और आकर उतारेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आप याद किए जाइएगा, बख्तियार खिलजी के बाद अगर किसी ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का काम किया है, तो उसमें आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि अपने कृत्य की वजह से, अपने अहंकार की वजह से जिन लोगों को आप बैद्यनाथ यादव जिसको 101 वर्ष का एक्सटेंशन दिलवाया, वो क्या कर रहा है जग जान रहा है, बिहार के सारे लोग जान रहे हैं उसके प्रमोशन के बाद क्या किए। जितने जगह पर जांच बैठाई गई, उस जांच पे का जो रिपोर्ट सामने आया, उस पर क्या कार्रवाई हुई, सबके सामने है। किस तरीके से आपने विभूतिपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, जो बीपीएससी के शिक्षक के आड़ में 200 से ज़्यादा फर्जी शिक्षक बहाल कर दिया, उसको आपने अंतिम दिन, जिस रिटायरमेंट के अंतिम दिन आपने उसको सस्पेंशन से मुक्त कर दिया। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन कहने का सवाल नहीं है, क्योंकि अब आप उस जगह नहीं है जहां आपसे सवाल किया जा सके। आज आपको जनता के बीच आकर या अपने शिक्षक समाज के बीच आकर जो कहना पड़ रहा है, जो आप कहना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि शिक्षकों के प्रतिक्रिया से आपको बेहतर जवाब मिल गया होगा कि आपने पूरे इस सरस्वती की मंदिर के साथ आपने इंसाफ नहीं किया। आपको बहुत मौका मिला था, नीतीश कुमार ने आपको आप पर भरोसा किया और आपने उस भरोसा को ही नहीं तोड़ा। आपने इस बिहार के शिक्षा विभाग को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ से अब पटरी पर लाने में पसीना, बी राजेंद्र जैसे प्रधान सचिव को पसीना छूट रहा है, और बाकी तो कह दीजिए 3 IAS अधिकारियों की पोस्टिंग हो गई है इस विभाग में, फिर भी चीज़ें पटरी पर आते हुए दिख नहीं रहा है। वजह क्या है? बस शिक्षकों को, ऐसे शिक्षक जो न स्कूल का भला सोच रहा है, न बच्चों का भला सोच रहा है, सिर्फ अपनी बात सोच रहा है, उसको आपने तवज्जो ही नहीं दिया। आपने वो काम किया जो एक कभी माफ़ी योग्य नहीं है। चलिए, कुछ खास पत्रकार मित्रों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, उसके चाहने वाले को बहुत कुछ आप लोगों ने लाभ भी दिया, आज वक्त उसके लिए नहीं है। चलिए, बिहार की जनता की तरफ से और टाइम्स ऑफ स्वराज की तरफ से आपको एक बार फिर से हम लोग भी आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। चलते चलते सिद्धार्थ जी ने आज मन की बात में या राष्ट्र के नाम या बिहार के नाम संदेश में क्या कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। नमस्कार। आज साल का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर 2025। सबसे पहले मैं सभी को बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अगला साल खुशियों से और उल्लास से आपका भरा रहे। यह साल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, अनेक पदों पे रहा और अंत में मैंने
अपनी सरकार की 35 साल की नौकरी मैंने पूरी की। बड़े महत्वपूर्ण विभाग में भी इस साल मैं पदस्थापित रहा। मैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग रहा, जहां मुझे शिक्षक और बच्चों के करीब आने का बहुत मौका मिला। मैंने उनकी समस्याओं को समझा और करीब से उन्हें जानने का मुझे मौका मिला। इसी साल मैंने करीब 1.5 लाख टीचरों का स्थानांतरण किया, जिसके कारण बहुत सारे टीचर्स अपने परिवारों के साथ रहने का मौका मिला। अनेक परिवर्तन हुए और अनेक योजनाओं पर काम हुआ, और भविष्य में इन योजनाओं का और इन परिवर्तनों का मेरी उम्मीद है कि असर दिखने लगेगा। टीचरों का बहुत सम्मान मिला, शिक्षकों का बहुत सम्मान मिला। मैं आज भी जहाँ पर भी जाता हूँ, बच्चों और शिक्षकों से प्रेम के साथ और आदर के साथ मैं उनसे पेश करता हूँ, और साथ ही साथ उनके साथ मुझे मिलने का मौका मिलता है। विकास आयुक्त का पद पर कुछ ही महीनों का मेरा कार्यकाल रहा, और इस कार्यकाल के दौरान मैंने इस राज्य के सभी विकास कार्यों विभागों का मैंने समीक्षा की, और साथ ही साथ जितने भी कॉरपोरेशन और बोर्ड जिसके मैं चेयरमैन था, मैंने सभी की बैठकें की। बहुत अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी सीखने को मुझे मिला। इस साल मैंने अपने 35 साल के सरकारी कार्य पूरा किए, और उसके पश्चात मैंने ऐसे अनेक कार्य मैंने फिर शुरू किए जो मेरे दिल के करीब थे और मुझे बहुत पसंद थे। मैंने पेंटिंग शुरू की, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू की, विभिन्न जगहों में घूमने का मैंने जो शौक़ था मुझे, उसे मैंने शुरू किया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना शौक़, अपना खुशी और जिसमें आपकी इच्छा हो वह काम आप अगले वर्ष भी करेंगे। मैं पुनः सभी को नव वर्ष की बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आपका नया वर्ष हर्षोल्लास और खुशी से भरा रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।